सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कुछ प्रमुख मुद्दों पर। जैसे तदस्थ शिक्षकों को लेकर के जैसे ही नोटिस जारी हुई वैसे ही हड़कंप मच गया। मैं नोटिस भी दिखाऊंगा और आप उसको ध्यान से देखेंगे भी, तो मैं चाहूँगा वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ मैं बात करूंगा टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, लोक सेवा आयोग का एलटी जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के क्या मिशन है, और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे बड़े मुद्दे पर वार्ता की जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का भी कष्ट करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि जो युवा हैं युवा ही गंभीर नहीं है तो आखिर सरकार मित्रों कैसे गंभीर होगी? ये प्रश्न आपसे भी है। और तमाम जो साथी लगातार सरकार की मुखालफत करते हैं, लगातार सरकार के पक्ष में, लगातार सरकार की बड़ाई करते हैं, लगातार सरकार के चापलूसी दलाली करते हैं, उनके लिए भी है कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सरकार क्यों नहीं कर रही है। क्या सरकार टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि और परीक्षा कराने के मूड में है या फिर नहीं? आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और परीक्षा तिथि कब सुनिश्चित की जाएगी। ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर चल रहे होंगे, तो इस पर भी चर्चा होगी। आप लोग वीडियो में बने रहे। लोक सेवा आयोग की क्या रणनीति है कि जीआईसी एलटी व प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के और परीक्षा पैटर्न को लेकर के क्या मंशा चल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए। और सबसे बड़ा मामला जो न्यायालय में स्टे हो गया है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, आखिर न्यायालय से अंतिम फैसला कब होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे मित्रों। और यह तो एक अच्छ प्रश्न ही रह गया है कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, 52,000 होगा कि 62,000 होगा कि 72,000 होगा। आए दिन सरकार इस पर जो है नए नए भाषण देना शुरू करती है, और अभी तक सच्चाई यही है कि कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन परीक्षा कराएगा और परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, विज्ञापन आएगा भी नहीं आएगा। तमाम साथी उम्र दराज हो रहे हैं, अर्थात ओवर एज हो रहे हैं। यह प्रक्रिया केवल पुलिस भर्ती में ही नहीं, एलटी जीआईसी में भी है। और आपने देखा होगा कि पिछली भर्ती 2018 में हजारों की संख्या में लोग चयनित भी थे, और दुर्भाग्य की बात है कि चयनित होने के बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली। बेचारे दर दर भटक रहे थे, न्यायालय में लड़े, अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई। तो बेहतर है कि अभी पहले लड़ लेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा, बाद में नहीं तो पछताना तो पड़ेगा ही। आइए बात करते हैं तदस्थ शिक्षकों के पसीने क्यों छूटे और नोटिस कौन सी है। तो मैं आप लोग वीडियो में बने रहिए, और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि युवा मंच टीम मजबूती से अगर काम कर रही है तो आपका योगदान होना चाहिए कि युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है। तो आप लोग इस नोटिस को देखिए और आकलन करिए कि तदर्थों की कैसे बैंड बज रही है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, पत्रांक माध्यमिक प्रबंधक प्रधानाचार्य समस्त शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय गोंडा। मैं गोंडा के जिला विद्यालय निरीक्षक सहित तमाम वहां के आला अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आखिरकार इस न्याय की लड़ाई में, इस सत्य की लड़ाई में गोंडा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक युवा मंच टीम के साथ पूरी मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी काम किया है अनैतिक नहीं किया है। नैतिकता के आधार पर जो सच है उसी के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई हो रही है। यह अलग बात है कि लोग बेवजह आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूचना 2 दिवस के अंदर संबंधित तहसील के पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब देखिए उक्तवत क्या है, क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं उसको दिखा रहा हूं, क्योंकि खेला तो वहीं से हो रहा है ना। अब देखिए, मैं गोंडा जनपद की ही बात करूंगा। विद्यालय का नाम
समस्त कार्य शिक्षकों का नाम, विषय का नाम जिस पर चयन हुआ है। बात ध्यान दीजिए, यहाँ भी खेला होता है मित्रों। एलटी के पदों पर अर्थात टीजीटी के पदों पर खेला यहाँ भी होता है, इसे आपको समझने की जरूरत है। हिंदी विषय पर चयन होता है और साहब पढ़ा रहे हैं मैथ, और आपको मैं प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, कानपुर हो, आगरा हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, मैं आपको ऐसे कई लोगों की डिग्री कला की है, अब पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस, सामाजिक विषय। तो अब आप समझिए कि यहाँ कैसे खेल होता है। और ट्रांसफ़र प्रमोशन में भी यही होता है, आपको बता दें, ट्रांसफ़र में भी यही खेला होता है गुरु। तो विषय का नाम जिस पर चयन हुआ हो, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जो है हिंदी सोशल के सैकड़ों मतलब दर्जनों शिक्षक हैं, न वहाँ मैथ के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के। मोटी रकम एनओसी देने के लिए मोटी रकम लेनी होती है, 2.5 लाख 3 लाख जैसे जिसका जुगाड़ बना। और उसके बाद जो है जब उनका ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। हिंदी के 4 टीचर, गणित के 51 आए, ये होता है। इसे समझने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा उन्होंने लिस्ट दिया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि विषय का नाम जिस पर चयन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित, मृतक आश्रित रूप से नियुक्ति और विनियमित परंतु तदर्थ। बात समझिए, विनियमित है और तदर्थ है। अब आगे देखिए, चयन का स्रोत जो है उस ग्रुप में देखिए, अल्पकालीन रिक्त के सापेक्ष नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 के पश्चात, मौलिक रिक्त के सापेक्ष नियुक्त 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक। अब सवाल यहाँ तक तो हो गया। अब मूल है जो धारा 16E11 के अंतर्गत नियुक्त 30 दिसंबर 2000 के पश्चात। तो आपको बता दें कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 250 से अधिक तदर्थ शिक्षक गोंडा में वेतन ले रहे हैं, 250 से अधिक, और जिसमें 16E11 के तहत 3-4 शिक्षक थे और शायद रिटायर भी हो गए हैं। तो मामला तो फंसेगा गुरु। और आपको बता दें कि इसी तरीके से जहाँ तक मेरा मानना है कि समस्त तदर्थ जिलों में नोटिस जारी करना चाहिए, तब जाकर के इस पर सरकारी खजाने को लुटाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो फंसेंगे, लपेटे में आएंगे, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये नोटिस आप देख रहे हैं, कल की नोटिस है। बाकी आगे मैं बताता हूं अन्य मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला भविष्य के गर्त में फंस गया है। इस पर अंतिम फैसला कब होगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि युवा मंच टीम लगातार इस पर भी संघर्ष कर रही है और तमाम लोग जो है इस पर संघर्ष कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ जल्द हो सकता है, दिसंबर तक कुछ हो जाए, अन्यथा की स्थिति में फिर अगले साल ही देखा जाएगा। LT-GIC लोक सेवा आयोग की क्या रणनीति, आपको बता दें मित्रों कि जैसा कि एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि GIC LT में 2 परीक्षाएं होगी, प्री और मेंस। तो आपको बता दें कि अभी लोक सेवा आयोग में इस पर कोई विमर्श नहीं हुआ है। हालांकि पूर्व में रहे अध्यक्ष इस बात से सहमत थे कि 2 परीक्षाएं होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वर्तमान समय में आपको बता दें कि इस पर कोई चर्चा पर चर्चा नहीं है। और आपको बता दें कि सीधे लोक सेवा आयोग का कहना है कि जब विज्ञापन आएगा, उस पर बैठ करके समिति बैठेगी तो परीक्षा का पैटर्न तय होगा। अभी विज्ञापन दूर दूर तक नहीं आ रहा है। तो जब विज्ञापन ही नहीं है तो क्या शर्त है, क्या कैसे है और क्या पैटर्न है, कोई कुछ नहीं है। इस पर बात करना ही बेवकूफ़ी है, फिजूल है। तो सच्चाई यही कि विज्ञापन ने इसको लेकर के हमें आपको लड़, क्योंकि शासन की मनसा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और शासन की मनसा बनाने के लिए हमें आपको लड़ना होगा। पुलिस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार खबरें आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक पुलिस की भर्ती नहीं आई। तमाम साथी जो है ओवरेज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सामने चुनाव है, तो चुनाव में कैसे भर्ती होगी, क्योंकि पुलिस भर्ती में एक लंबा प्रोसेस है और तमाम छात्र जो है लगातार बेचैन है। जो आपके मन में बड़ा सवाल है, TGT की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आप देख सकते हैं कि TGT की सीट अगर आप चाह लेंगे मित्रों तो बढ़ जाएगी और परीक्षा भी हो जाएगी। सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का होना चाहिए
शिक्षा सेवा चयन आयोग चुनाव से पहले गठित हो और सीट वृद्धि को लेकर के हम लोग लड़ें। अगर आप लोग सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर क्या आप लोग आंदोलन को तैयार हैं, क्या आप युवा मंच टीम के लिए गए निर्णय को आप सभी स्वीकार करते हैं, क्या आप युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर खुद को तैयार कर लिए हैं। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए और लड़ाई जोरों पर शुरू की जाए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।